नमस्कार दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन हो गए ये वीडियो डाले हुए यार। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं गया हुआ था अपने विजिट्स पे। तो थोड़े थोड़े मेरे विजिट्स थे, वो पाइपलाइन में थे, तो मैं उनको पूरा करने के लिए निकला हुआ था। दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिर से स्वागत है मेरे सभी साथियों का, मेरे श्रोताओं का, सबका, सुनने वालों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पेशेंसली मेरे वीडियोस का इंतजार किया। बहुत मैसेज आ रहे हैं वास्तु के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत भी, टाइम का इशू रहता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेडिटेशन का भी मेरा एक बैच चल रहा है, तो वो भी पाइपलाइन में स्टार्ट हो रहा है। मैं उसकी डिटेल अभी देना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी वो बैचेस फुल चल रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं वास्तु की। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को याद हो वीडियो में बोला था कि हम बात करेंगे रसोई घर की। चलिए आज हम बात करते हैं रसोई घर की। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो आज हम चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। रसोई घर कहाँ होना चाहिए? देखिए, वैदिक वास्तु के अनुसार से सबको पता होना चाहिए कि रसोई घर साउथ ईस्ट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अग्निकोण होता है। अग्निकोण देवता अग्नि से ही बना है। वहाँ पे अग्नि देवता वास करते हैं। इस वजह से उस दिशा को हम जो है किचन की दिशा बोलते हैं। मेरा एक मानना और है कि इसमें एक छोटी सी टिप मैं आपको ऐड करता हूँ। अगर आप कभी भी घर का जैसे जमीन लेके उसकी खुदाई करवा रहे हैं, खुदाई करवाने के बाद आप उसकी पूजा कराते हैं, बहुत से बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में करानी चाहिए। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा साउथ ईस्ट में करानी चाहिए। बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। किचन किचन हमारी कहाँ होनी चाहिए? वास्तु के अनुसार से, वैदिक वास्तु के अनुसार से हमारी किचन जो है साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन हो सकते हैं आपका ईस्ट, साउथ, ये ऑप्शन हो सकते हैं। वेस्ट में आप किचन बना सकते हैं, एग्जैक्ट वेस्ट में। क्या बाकी और कहीं किचन बना सकते हैं? ब्रह्मस्थान हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया? नहीं। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे फेसिंग होती रहेगी। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले भी किचन क्या है जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किचन कैसा होना चाहिए? किचन आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए। जो भी लेडीज, महिलाएं, या आप भी अगर कुछ खाना बना रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट की साइड होना चाहिए। मतलब आपका पूर्व की दिशा में मुख होके आप खाना को बनाइए, कुक करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा जो है आपका जो वाटर है वो नॉर्थ की दिशा से प्रभावित होना चाहिए। राइट, नॉर्थ की दिशा से आपका जो वाटर का फ्लो है वो होना चाहिए। तीसरा, आपके जो खान पान की चीजें हैं वो किचन में, जैसे आप खड़े हैं, आप उसका नॉर्थ निकाल रहे हैं, ऐसी नॉर्थ वेस्ट निकालिए। नॉर्थ वेस्ट में आपकी खान पान की चीजें होनी चाहिए। आपका फ्रिज वेस्ट में होना चाहिए। बाकी जो भारी सामान है, जो भी चीजें हैं, वो आपका साउथ वेस्ट होना चाहिए। कई बार मेरे से कई चीज बोलते हैं कि जी नहीं हो पाता, चिमनी लग रही है, ये लग रही है। देखिए, इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी किचन में, या अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है किचन की, तो बहुत बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा। आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिल रही है। या कि जैसे कई बार मैंने आपको, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि पूर्व में आपकी फेस होना चाहिए, वो नहीं होगा तो थोड़ा सा उसका इशू हो सकता है। देखिए, हर जगह हर एक चीज पॉसिबल नहीं है वास्तु के अनुरूप, तो ये सबको पता है। हर कोई मेरे से कई बार कहता है कि अरे सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसे तो घर ही नहीं बनेंगे। नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना घर प्लॉट लिया है, उसको बना रहे हैं, तो आप उसको वैसे बनाइए। फ्लैट में दिक्कत आती है, फ्लैट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए फ्लैट में क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्शन में अगर क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके क्या क्या नुकसान और फायदे हैं।
अब तो हम बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में अगर आपकी रसोई घर है तो वो आपको फ़ायदा करेगी या दिक्कतें करेगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन है तो नॉर्थ ईस्ट आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको किसका बताया था? नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया था पूजा घर का। तो जहाँ देवताओं का वास है वहाँ अगर आपने अग्नि ला दी तो बहुत दिक्कतें होती हैं। अननेसेसरी खर्च में दिक्कत आती है, आपके सन को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर आप नॉर्थ में बनाते हैं फिर वही अननेसेसरी का खर्च, क्योंकि नॉर्थ कुबेर की साइड है, तो अननेसेसरी का खर्च आपके पास आना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में बढ़ाते हैं, खान पान में दिक्कत, वेस्टेज होगा खान पान का बहुत ज़्यादा। साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो आपकी पारिवारिक कलह जो है वो बढ़ जाएंगी। ब्रह्म स्थान में अगर आप बनाते हैं, देखिए ब्रह्म स्थान बहुत सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो वो आपकी ही हेल्थ के ऊपर दिक्कत करेगा। आप ये मान के चलिए कि आपकी ब्रह्म स्थान पे आपने दीवार खींच दी, आपकी हेल्थ गई। आपने कुछ भी चीज़ बना दी, आपकी हेल्थ गई। देखिए पुराने घरों में क्या होता था, जब भी आप किसी गांव में या कहीं जाएंगे तो वहाँ पुराने घरों को देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि उनका ब्रह्म स्थान हमेशा या तो खाली रहता है या वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा रहता है। साउथ में आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत घर मिल जाएंगे। उन्होंने मिडिल पूरा जितना भी सेंटर ऑफ पॉइंट घर हाउस का प्लॉट का सेंटर ऑफ पॉइंट है या आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट का सेंटर ऑफ पॉइंट है वो पूरा छोड़ रखा होता है। सेंटर ऑफ पॉइंट से ब्रह्म स्थान पूरा। अब ब्रह्म स्थान कैसे निकालना है वो तो मेरे को आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको वन टू वन। मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने किचन के बारे में बता दिया। इसमें छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा किचन के लिए, कि किचन के अगर आप घर बना रहे हैं 1 स्टोरी 2 स्टोरी तो किचन के ऊपर किचन ही बनाइएगा। मैंने पहले बताया था, अपने 1-2 रील में भी मैंने बताया है कि पूजा घर के ऊपर पूजा कर, किचन के ऊपर किचन। अब बहुत से हैं, मतलब देखिए कहना नहीं चाहिए 50 गज का मकान है। मेरे जब कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं अरे सर 50 गज के क्लाइंट उसमें गज में क्या होगा, मैं कि भाई मेरे पे क्लाइंट हैं 50 गज के भी, मैं उनको बहुत अच्छा करवाता हूँ। 50 गज का अगर आप पे प्लॉट है, ठीक है सारा वास्तु नहीं हो सकता लेकिन जो हो सकता है आप उससे तो करिए। आप एटलीस्ट उसको तो मेंटेन करिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने साउथ ईस्ट बता दिया और साउथ ईस्ट में आपका गेट आ रहा है तो मैं तो खां मैंने बताया ना आपको, आप वेस्ट में बना सकते हैं, एग्जैक्ट वेस्ट में बना सकते हैं, साउथ में बना सकते हैं अपनी किचन, ईस्ट में बना सकते हैं अपनी किचन। आप पे ऑप्शन है तो सही, तो इतना सोचना क्यों? अगर हम पे ऑप्शन नहीं होता तो वास्तु की जरूरत ही क्या होती, कि हमारी जरूरत क्या होती, हम तो फिर वास्तु के अनुरूप ही सारी चीजें बनाते। तो ऐसे हर एक चीज के ऑप्शन है, हमारी सीढ़ियों के ऑप्शन है, हमारे किचन के ऑप्शन हैं, बेडरूम के ऑप्शन हैं, टॉयलेट के ऑप्शन हैं, पूजा घर के ऑप्शन हैं। नहीं बन पाता नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, तो आप उसे बनाइए ना, नॉर्थ में बनाइए, नॉर्थ वेस्ट तक बनाइए, ईस्ट तक बनाइए, वेस्ट में बनाइए, क्या दिक्कत है? तो आप जब भी अपना घर बनाएं तो उसको उसी अनुरूप बनाएं। तो किचन का आज हमारा वास्तु का ये टॉपिक था। आपको अगर डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें किचन में, छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता सकते वीडियो में हम, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो आपको कुछ भी करना है तो आप मेरे को कमेंट करिए, अपना नंबर दीजिए, मेरे को फ़ोन पे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में अपना नंबर पोस्ट कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं कॉल करूँगा फिर आप लोगों को, या आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो आप किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप बेहिचक मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी बहरहाल आगे हम वास्तु के ऊपर चर्चाएं जारी रखेंगे और वीडियोस मेरी आती रहेंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो मोटिवेशन के ऊपर आएगी, तो उसको भी मत सुनिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक पे मैं मोटिवेशन की थोड़ा सा तैयार कर रहा था, थोड़ा पढ़ भी रहा था, तो उसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे।
तो अभी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से मैं आप लोगों का प्यार चाहूँगा। इसको, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।